Welcome to my channel stockmarketvision.com. stockmarketvision.com सेबी रजिस्टर्ड है नहीं। यहाँ पर मैं जनरल रीडिंग और एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई निवेशक अपना निवेश करना चाहते हैं तो निवेश से पहले वो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ओनली फॉर जनरल रीडिंग एंड एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो शेयर करता हूँ। ये हमारा निफ्टी 50 का डे चार्ट है। फ्राइडे को निफ्टी का जो डे चार्ट है ये एक दोजी लेके क्लोज किया है। तो दोजी नॉर्मली हम लोगों को इंडिसीशन के बारे में बताते हैं, तो डे चार्ट से तो कोई डिसीजन निफ्टी के अंदर नहीं मिल रहा है। हालांकि निफ्टी का पिछले कुछ वीक का अगर जो मूवमेंट है उसे एनालिसिस करते हैं तो सेम टू सेम ही है। ये देखिए 15,720 ये जो लेवल है, ये 20 लेवल से लेके 15,920 के लेवल के बीच में एक लेवल है जिसे हम न्यूट्रल टू बुलिश लेवल कहते हैं कि ये 15,720 के ऊपर स्टेबल है। तो एक बार 15,920 तक तो जा ही सकते हैं, यही इसका रेंज है। अगर आप क्लोजिंग चार्ट के मुताबिक देखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि किसी भी क्लोजिंग इस लेवल पे आया है। और नीचे में आप देखिए, नीचे में ये 15,720 के लेवल, ये 720 का जो लेवल है ये है 15,720 के लेवल। तो यहाँ पर अगर बार चार्ट देखेंगे यहाँ पर तो आपको कंजेशन मिल जाएंगे। और अगर ये 15,700 को तोड़ के नीचे स्टेबल हो रहा है तब उसका लेवल नीचे में 15,580 के से लेके 15,720, तो 15,720 से 15,580 तक का जो लेवल है वो वहाँ उसे हम न्यूट्रल टू बियरिश लेवल कहते हैं, क्योंकि उसके नीचे 700 के नीचे 720 के नीचे मैथमेटिकली ये लेवल है 15,720। तो थोड़ा बफर जोन हमें देना पड़ता है। तो चलिए 700 के नीचे ही सोचते हैं, तो 100 200 100 120 पॉइंट नीचे 15,580 तक का जो लेवल है वही तक न्यूट्रल टू बियरिश है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये हुआ, अगर राउंड फिगर में हम सोचते हैं तो 15,600 से लेके 15,900 ये 300 पॉइंट का बीच में निफ्टी रेंज बाउंड है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहीं पर बिताए है निफ्टी ने। तो अगर 15,920 के ऊपर ये निफ्टी का जो चार्ट है इसका अगर आपको क्लोजिंग मिलेगा तो यहाँ पर हमें फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। सेम टू सेम जब तक 15,580 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएंगे, बाय क्लोजिंग ये स्टेबल नहीं होंगे, तब तक ज़्यादा नीचे हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो निफ्टी इसके नीचे जब तक स्टेबल नहीं होंगे तब तक तो बियरिश है नहीं, और 920 के ऊपर भी जब तक स्टेबल नहीं रहेंगे। हालांकि दो बार कोशिश किया, ये जो बार देख रहे हैं, ये जो कॉन्जिक्यूटिव 2 बार्स देख रहे हैं, ये कैंडल देख रहे हैं या बार देखिए, लाइन चार्ट पे देखिए, तो यहाँ पर 2 क्लोजिंग आए थे 15,920 के ऊपर, पर छोटा छोटा बार लेके क्लोजिंग आया, स्टेबल नहीं हो पाए। बाजार यहाँ से सीधा दूसरा दिन क्लोज किया रेड बार से, अगला दिन गैप डाउन करके ओपन किया। हालांकि ये गैप को क्लोज कर दिया तो जायज़ है, ये कॉमन एरिया गैप की तरह ही है, गैप का इम्पोर्टेंस ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। तो यही है डे चार्ट के अनुसार निफ्टी का टेक्निकल व्यू। अगर हम वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट पे ध्यान देंगे तो देखिए वीकली चार्ट का पिछले 1 2 3 4 5 6 7 वीक से करीब करीब सेम लेवल का हाई है, थोड़ा ही सही अंतर है। इस हाई में अंतर ज़्यादा नहीं है। अब हम लोगों को सोचना पड़ेंगे ना
कि ये एक 15,000 वाला काउंटर है, तो 15,000 वाला काउंटर में 10, 20, 25 पॉइंट का इधर उधर तो कोई सिग्निफिकेंट मूव के बारे में नहीं बताते हैं। सेम टू सेम अगर आप हर एक का बॉटम देखेंगे, लो तो क्या है, कॉन्जेशन कहाँ पर है, ये 600, 500 वो जो 80 का लेवल, इस लेवल का करीबी हर एक का बॉटम है, तो इसीलिए ये रेंज बाउंड यहाँ पर है। तो अभी भी इस वीक में रेंज के अंदर ही है, रेंज का ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर किसी दिन रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद जिस दिशा में ब्रेकआउट आएगा उस दिशा में निफ्टी का उछाल देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल नीचे में हम तो 15,580 सोच के चलते हैं, क्योंकि हायर लेवल के करीब है। ब्रेकआउट अगर हायर लेवल पे आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, तब ऊपर का लेवल और भी ऊपर मिल सकता है। जैसे एक बार इसने हाई बनाया है 15,923 का, ये जो क्लोजिंग का लेवल है, और हाई का लेवल देखिए 962 का लेवल है। तो ये जो लेवल है, इस लेवल के करीब टच कर सकते हैं। तो वोलेटिलिटी, अदर्स फैक्टर्स जो है उसके मुताबिक निफ्टी का जो रेंज होगा, वो जब हम निफ्टी का रेंज डिस्कस करेंगे तब हम जरूर डिस्कस करेंगे इसे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बताते हैं। निफ्टी का तो यही व्यू है। यहाँ पर अगर हम निफ्टी बैंक लिखते हैं, निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट देखिए इंडिसिव है, पर इसका जो डे चार्ट है, इसका डे चार्ट देखिए, डे चार्ट तो निफ्टी का डे चार्ट से बैंक निफ्टी का डे चार्ट ज़्यादा बुलिश तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अभी जैसा स्थिति है, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये जो लेवल है करीब करीब 34,000 का लेवल मान के चलते हैं। हालांकि ये 33,900 समथिंग का लेवल है, ये 920 का लेवल है। यहाँ से लेके ये जो हाई है 35,980, यानी 34,000 और 36,000, ये जो 2,000 पॉइंट का बीच में बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है। अगर ये लेवल को तोड़ पाते हैं कभी, जब भी ये तोड़ेगा तो जरूर, आज नहीं तो कल तो तोड़ेगा, तब ये देखना है कब तोड़ेगा। तो वही लेवल के ऊपर जब स्टेबल होगा, अगर ऊपर की लेवल स्टेबल होता है तो ऊपर में और भी थोड़ा उछाल मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ स्टेबल होगा, नीचे के लेवल को तोड़ेगा, तब नीचे की तरफ स्टेबल हो सकता है। कि अभी जो ये चार्ट का स्थिति है, देखिए टोटली रेंज बाउंड चार्ट है। ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो कोई क्लियर का ट्रेंड ना तो बैंक निफ्टी के अंदर है, ना निफ्टी के अंदर है। यहीं से आप अगर चार्ट को फॉलो करेंगे तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, ना तो निफ्टी के अंदर है ना बैंक निफ्टी के अंदर है। और फिर भी जिस जगह पे बैंक निफ्टी है, ऊपर वाला रूम ज़्यादा है, 35,000 के करीब है। 1,000 पॉइंट का रेंज अनाया बहुत ही आसानी से वो टच कर सकता है, जा सकता है। 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूवमेंट मिल सकता है 1-2 दिन के अंदर। धीरे धीरे चलेंगे तो इस वीक के इस एक्सपायरी के अंदर भी मिल सकता है। तो लेवल क्या है, लेवल जब हम बताएंगे वीडियो का अंत में, मैं लेवल के बारे में बताएंगे, तब हमको पता चलेंगे। तो ओवरऑल चार्टिकल व्यू बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये दोनों हमारा जो मेन इंडेक्स है, दोनों ही न्यूट्रल टू बुलिश मूड पे है। न्यूट्रल टू बुलिश मूड पे दोनों ही हैं। तो उसका लेवल के बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी हम जैसे ये वीक जो है ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या बताते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन चेन, वहाँ पर ऑप्शन चेन हमें क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन के मुताबिक
अब देख सकते हैं कि 16,000 का कॉल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और ऊपर की तरफ 15,800 का पुट सबसे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा, वहाँ पर भी बिल्डअप हो चुका है। तो ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन के मुताबिक तो नीचे में 15,800 सपोर्ट लेवल है। अगर 800 का नीचे का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 15,500 का है, और ऊपर में तो हाँ 16,000 का जो लेवल है वहाँ पर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस वहीं पर दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के मुताबिक ऑप्शन चेन के मुताबिक हम लोग को जो पता चल रहा है कि 16,000 से लेके 15,800 ये जो लेवल है एटलीस्ट कल के लिए तो ये क्रूशियल लेवल है। कल मतलब वीडियो आप लोगों को पास मंडे में ही जाएंगे। ऑलरेडी 26 स्टार्ट हो चुका है, रात हो चुका है, तो वहाँ पर मंडे के लिए तो एटलीस्ट ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर सपोर्ट लेवल को तोड़ पाते हैं तो नीचे जाएगा, नहीं तो एक बार तो अगर बुलिश रहते हैं वही चार्टिकल व्यू वही है कि 15,920 के ऊपर अगर स्टेबल होता है तो ऑप्शन चेन भी बता रहा है कि 16,000 के करीब जा सकते हैं, और 16,000 से लेके 16,030 तक का जो लेवल है ये लेवल वेरी क्रूशियल है निफ्टी के लिए। तो चलिए बैंक निफ्टी का व्यू क्या है देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या बताते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे अगर हम ध्यान दें तब हाँ यहाँ पर भी स्थिति तो ही है, 35,000 कॉल और पुट दोनों में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो नीचे में तो हम देख पा रहे हैं कि चार्टिकल व्यू वही था, हर 500 पॉइंट पे इसका तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है, जैसे 34,500 एंड 34,000 दोनों में तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है, और ऊपर में देखिए 35,500 एंड 36,000 पे भी इसका तगड़ा रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर ऑप्शन चेन के मुताबिक कॉल ऑप्शन का जो स्थिति है, कॉल ऑप्शन के अंदर हमें थोड़ा जैसे 34,400 का लेवल, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, ओपन इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है, और साथ में इसका भाव भी थोड़ा इंक्रीज किया है। उसके साथ साथ और भी कुछ स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर ऐसा ही स्थिति नज़र आ रहा है। तो ये जो स्थिति ओपन इंटरेस्ट माइनस में है और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चेंज पे पॉजिटिव में है, तो ये हमें शॉर्ट कवरिंग कहते तो है। ये तो हमें कॉल का जो शॉर्ट हुआ था तो वो कॉल का शॉर्ट कवरिंग के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ से जैसे चार्ट भी बता रहे थे कि न्यूट्रल टू थोड़ा बुलिश व्यू है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें बुलिश व्यू रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पुट में शॉर्ट बिल्डअप होने का देख रहे हैं। पुट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, पुट में शॉर्ट कवरिंग उतना नज़र नहीं आ रहा है। पुट के अंदर शॉर्ट कवरिंग उतना नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि कॉल के अंदर शॉर्ट कवरिंग नज़र आ रहा है। तो इस मुताबिक अगर हम सोचेंगे तो ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी बुलिश है। निफ्टी रेंज बाउंड है, ऊपर का लेवल पे 15,800 से लेके 16,000 का लेवल में चलने का कोशिश करेंगे। अगर 15,800 तोड़ेगा तब इसका नीचे मूव करेंगे। हम लोगों को पता है टेक्निकल व्यू जो है वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं
के नीचे कहाँ तक जा सकता है, और लेवल जब बताएंगे तब तो डिस्कस हो ही जाएंगे। तो अदर्स इंफॉर्मेशन जो यहाँ से हमें मिल सकता है, पुट कॉल रेशियो यहाँ पर जो है ये न्यूट्रल बता रहा है। पुट कॉल रेशियो 3 दिन बाकी है, 3 days लेफ्ट टू एक्सपायरी। आज मंडे का डेट तो आ चुका है ये, तो मंडे अगर हम छोड़ देंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को तो एक्सपायरी है। तो अभी न्यूट्रल बता रहा है। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा है, वो न्यूट्रल है। और आप लोग निफ्टी का वो इन्फॉर्मेशन में देखेंगे, निफ्टी भी न्यूट्रल है। वो 0.94 था और यहाँ पर ये तो 1.01 है। हाँ, निफ्टी विक्स जो है, निफ्टी विक्स को बारे में अगर आप देखेंगे वो 11 पे है, 11 से 12 के बीच में है, तो एकदम ही नीचे का स्तर पे है। तो टेक्निकली विक्स अगर बढ़ते हैं तो निफ्टी को गिरने का चांस रहते हैं। नीचे का रूम तो है नहीं ज़्यादा विक्स का। विक्स को आइदर यहाँ पर स्टेबल रहना है या तो विक्स को उछालने का कोशिश करेंगे। विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स, वोलेटिलिटी इंक्रीज़ करेंगे तो जनरली हम लोगों को पता है कि वोलेटिलिटी अब इंक्रीज़ करता है तो नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में डेवलप करता है, तभी वोलेटिलिटी इंक्रीज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वो जो होगा देखा जाएगा। तो अभी जो ऑप्शन चेन का और चार्टिकल का व्यू है वो न्यूट्रल टू बुलिश ये बता रहा है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल क्या बताते हैं। निफ्टी का क्लोजिंग तो आया है 15,856 के करीब। तो अगर देखा जाते हैं कि निफ्टी 15,840 के नीचे, 42 का नीचे 15 मिनट का क्लोज भी आते हैं तो वो तो उसका पहला जो लेवल नीचे में देखने को मिलेगा वो साइकोलॉजिकली 15,800 है। टेक्निकली वो लेवल तो 15,776। और अगर वो 15,908 के ऊपर स्टेबल होता है तो नेचुरली वो 15,908 के ऊपर अगर 15 मिनट का क्लोज स्टेबल हो रहा है तब ये ज़रूर एक बार 15,020 को लेवल को बीट करेंगे और पिछला हाई को तोड़ के उसका थोड़ा सा ऊपर 15,974 ये लेवल को टच करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट का क्लोजिंग आते हैं तो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है वो साइकोलॉजिकली 16,000 के ऊपर 15 मिनट का क्लोज आता है तो वहाँ से और भी 40 पॉइंट ज़्यादा उछाल मिल सकता है। हालांकि इसके ऊपर का लेवल यहाँ पर दिया हुआ है, एक्चुअली दिया तो यहाँ पर दिया हुआ है, पर जब तक ये 16,041 के ऊपर कोई भी 15 मिनट का क्लोजिंग नहीं आएंगे तब आगे का लेवल के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहते हैं तो हर एक लेवल को जब टच करेंगे उसका नीचे का जो लेवल है उसे स्टॉप लॉस मान के चलिए। जैसे 15,900 के 908 के ऊपर अगर अब हम लोग बुलिश व्यू रखते हैं तो 15,842 को स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। सेम टू सेम अगर 15,974 टच कर लेते हैं तब हम 15,908 के नीचे बीआरएस व्यू रखेंगे। ऊपर में हम 16,000 से 16,050 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम टू सेम अगर ये 15,840 का नीचे 15 मिनट्स का क्लोज आ रहा है तो वो 15,800 और 15,776। अगर ये 76 का नीचे 15 मिनट्स का क्लोज आते हैं तो 15,720 से लेके 15,700 के बीच में, इसीलिए मैंने 15,710, 20 और 700 के बीच का जो मिडिल पॉइंट है वो है
आपका 15,710, उसी लेवल को मैं यहाँ पर नोट किया है। और ये जो है 15,644 वो 15,700 के नीचे अगर 15 मिनट का क्लोजिंग आते हैं तब इसके बारे में हम सोचेंगे। जब ये लेवल आएंगे तब हम सोचेंगे कि 15,710 नहीं, 15,720 के ऊपर अगर 15 मिनट का क्लोज आएगा, 25 के ऊपर क्लोज आएगा, तब हम फिर से बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि 15,710 तब नहीं है। तो हालांकि आप जो लेवल है यही है निफ्टी का लेवल, नीचे में वही है 15,579। और अगर आप साइड ब्रेकआउट लेते हैं, क्योंकि मंथ एंड भी आ चुके हैं, तो ऊपर में 16,174 तक निफ्टी जा सकते हैं। पर हमें याद रखना पड़ेगा 16,000 से लेके 16,050 ये जो लेवल है, एक्चुअल लेवल तो है 16,041। ये एक्चुअल कैलकुलेशन से निकल आया कि 16,041, और हम पकड़ के चले कि 16,000 से लेके 16,050 ये जो लेवल है ये क्रूशियल है। तो अब चलिए बैंक निफ्टी का क्या लेवल है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस। बैंक निफ्टी यहाँ पर जो देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 35,034 पे। तो बैंक निफ्टी अगर 35,150 के ऊपर 15 मिनट्स का क्लोज नज़र आ रहा है, तब हम लोग बुलिश व्यू रख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा 34,950। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। वहाँ पर भी 15 मिनट्स का क्लोजिंग आएगा तभी स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराएंगे, नहीं तो होल्ड करेंगे पोजीशन। ऊपर में 35,337 यानी 350 मान के चलिए, 35,530 से 50, 35,720 और 35,920 के करीब ऊपर का लेवल मिल सकता है। क्योंकि हमें पता है कि बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू जो है वो न्यूट्रल टू बुलिश है, निफ्टी का भी ऐसा ही है। तो अगर नीचे का लेवल तोड़ेगा तब देखा जाएगा। अगर बियरिश कब होगा? बियरिश तभी होगा 34,950 के नीचे बैंक निफ्टी बियरिश रहेगा। तब वही लेवल जहां पर हमने बाई किए थे, जो हमारा बाइंग लेवल था 35,150, उसी लेवल तब स्टॉप लॉस का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ही लेवल को डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। तो नीचे का लेवल कहाँ पर है? नीचे का लेवल 34,750 का करीब है, 34,550 का करीब है। अगर आपको याद रखने के लिए इजीली अगर आपको मेमोराइज करना है तो आप 34,750, 550, उसके बाद 34,400 मान के चलिए, उसके नीचे 34,200 मान के चलिए। ये इजीली मेमोराइज करने के लिए। नहीं तो आप ये वीडियो को देखिए तो यहाँ पर आपको लेवल तो दिया हुआ है, आपको तो मिल ही जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी नोट किया हुआ है। तो यही था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल है। अंत में एक स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो स्टॉक इस वीक में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो वो जो स्टॉक है, वो स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वो स्टॉक है सन फार्मा एडवांस रिसर्च यानी स्पार्क। वो जो स्पार्क वाला स्टॉक है उसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। उसके पहले उस जगह पे हम जाएंगे, उसका जो लेवल है वो नोट डाउन करके रखे हैं। तो उस लेवल पे हम जाते हैं। चार्ट बुलिश है, चार्ट में ब्रेकआउट है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो चलिए चलते हैं स्पार्क का लेवल पे। इस वीक में ये स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ये स्पार्क का लेवल यहाँ पर है, मैंने कैलकुलेट करके रखा है। तो स्पार्क जो है 265 के ऊपर स्पार्क बुलिश है
और यहाँ पर 253 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 के नीचे स्टॉप लॉस मान के चलिए, 253 सही स्टॉप लॉस रह सकते हैं। तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये 277 और 289 तक जा सकते हैं। तो 7-10 दिन, 10 ट्रेडिंग डे के अंदर, 7 से 10 ट्रेडिंग डे के अंदर इसके जो टारगेट है वो 301, यहाँ पर आपको 289 के ऊपर अगर डेज क्लोजिंग आते हैं तब नेक्स्ट लेवल 301 और उसके ऊपर का लेवल है 314। ये 7 से 10 या 15 ट्रेडिंग डेज यानी 3 सप्ताह के अंदर मिल सकते हैं। और 4 से 5 हफ्ता के अंदर यानी अगस्त मास का जो महीना का जो अंत है, अंत तक ये लेवल 340 को टच कर सकता है। हालांकि इसके पहले ही ये सारे लेवल अचीव हो सकता है सन फार्मा एडवांस रिसर्च का। तो इसका जो पैटर्न है, इसका जो वॉल्यूम है इसके अंदर, ये बहुत बढ़िया है। इसका पहला बार मैंने इसका जो बाइंग व्यू निकाल के मेरे जो स्टूडेंट्स है उसको हमने उसके साथ डिस्कस किए थे, तब वो था 225 के करीब। तो वहाँ से ऑलरेडी वो 265 है, 2-4 बार यहाँ पर बाई सेल हो चुका है। तो नेक्स्ट फेज पे ब्रेकआउट यहाँ पर फिर से आया है। तो अभी जो ब्रेकआउट आया है उसके मुताबिक अभी का ऊपर का टारगेट मार्केट अगर स्टेबल रहते हैं तो यहाँ पर 340 तक का लेवल 1 से 1.5 महीने के अंदर अचीव हो सकता है। परसेंटेज वाइज रिटर्न बढ़िया है। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहता है तो शॉर्ट टर्म के लिए 277, 289 ये दोनों जो लेवल है, ये दोनों लेवल क्रूशियल है। उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू और सन फार्मा का ये जो लेवल मैंने डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आने वाले वीक में और आने वाले मंथ में के अंदर ये स्पार्क कैसे ये रिटर्न करता है, कैसे रिज़ल्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसे लगते हैं ये मेरा एनालिसिस, मेरा ये वीडियो जो मैंने सिर्फ जनरल रीडिंग और एजुकेशनल पर्पस से शेयर करता हूँ। ये स्पार्क का व्यू भी मैंने आपको एजुकेशनल पर्पस से ही शेयर कर रहा हूँ। तो पास डेटा जो है इसका एनालिसिस करके ये जो व्यू है ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसका कोई गारंटी तो होता नहीं, पर ये टेक्निकल एनालिसिस इसी के ऊपर आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।